नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें राजस्थान जीके की जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है दिशा 2020, इसका 20वां संस्करण हम कंप्लीट करेंगे। इसमें पहला पार्ट है ये राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास में हम आज करेंगे टॉपिक पुरातात्विक स्थल और सभ्यताएं। ठीक है, तो ये टॉपिक के हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे आज के टॉपिक में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक स्थल जो है सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ACL कार्लाइव है इनका नाम। इनको श्रेय जाता है 1871 में जो है पुरातात्विक खोज करने का, सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम करने का कार्य। ठीक है। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, ये कार्य था ओरेल स्टेन का। इनका नाम ध्यान रखना है, ओरेल स्टेन। तीसरा क्वेश्चन है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे पर। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? कुर्दा, वेनारा, कालीबंगा और बिहारीपुरा। तो कालीबंगा का वर्णन किया गया है सिंधु घाटी से अलग। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे पर कौन सा स्थल स्थित है? तो ये है कालीबंगा। सेम क्वेश्चन आ रहा है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो कालीबंगा होती है, काली मतलब ब्लैक, चूड़ियाँ, तो काली चूड़ियाँ जो है इनको बोलते हैं कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो कालीबंगा सभ्यता को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अमलानंद घोष को दिया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा अमलानंद घोष। ठीक है। नेक्स्ट है, आहड़ का प्राचीन नाम बताना है, क्या था? तो आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। आहड़ सभ्यता का जो नाम था ताम्रवती नगरी। धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट जो है वो स्थित है आहड़ में। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो आहड़ सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो आघाटपुर के नाम से जानी जाती है आहड़ सभ्यता। प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है? तो HD सांकलिया इनके निर्देशन में आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सेकंड ऑप्शन वाला सही नहीं है। बैराट सभ्यता जो है वो दयाराम साहनी इसके उत्खननकर्ता थे। कालीबंगा के ए घोष और बागोर के थे VN मिश्रा। आहड़ के SP जैन नहीं थे। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? तो हमने पहले पढ़ लिया इसको, HD सांकलिया। आहड़ का उत्खनन कार्य इनके नेतृत्व में ही संपादित हुआ था। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? तो ये सेम क्वेश्चन आता जा रहा है आहड़ सभ्यता का, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा AK व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा सबसे पहले इसकी खुदाई की गई थी। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है?
तो बनास नदी के किनारे पर स्थित है आहड़ सभ्यता। तो ये उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोट के नीचे जो है स्थित है। पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। आहड़ से जो प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं वो ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। ठीक है, आहड़ का संबंध किससे है? ताम्रपाषाण युग से। राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध है। बनास संस्कृति किससे संबंधित है? तो वो भी ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं उदयपुर से। बनास संस्कृति निम्नांकित में से किस स्थल से संबंधित है? तो बनास जो है आहड़ से संबंधित है। वापस रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? नहीं है बताना है। गिलुंड है, ओजियाना है और बालाथल है। लोथल इसमें नहीं है। तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, तो वो गांव कौन सा है? ठीक है, तो 4000 पुरानी सभ्यता के जो अवशेष है वो जिस गांव में पाए गए हैं उसका नाम है आहड़। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। सही है ये तो। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, ये भी सही है। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था, ये भी सही है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना एवं ताम्र वस्तुएं बनाना था, तो इसमें चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो है ताम्र धातु कर्मी थे। ठीक है, ताम्र उपकरण, बर्तन, काले और लाल रंग के जो मृदभांड आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये क्या थे? आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन करना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड बने मिले हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा इसमें गलत है, चावल से परिचित नहीं थे, ये चावल से परिचित थे। बाकी सही ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों एवं नावों को मजबूत व सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या था? मिट्टी एवं कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, तो अभी भी उपलब्ध है वो। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो अनाज रखने के जो मृदभांड वो मिले हैं आहड़ सभ्यता से। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो आहड़ सभ्यता में ऐसी जो वस्तु बताना है जो उससे संबंधित नहीं है, तो चित्रित दूसर मृदभांड ये नहीं मिले हैं, बाकी सब मिले हैं। चावल मिले हैं, तांबे की वस्तुएं मिली है, कृष्ण लोहित मृदभांड बने हैं, लेकिन चित्रित दूसर मृदभांड नहीं मिले हैं। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य, तो ये प्राप्त हुए हैं काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति से। ठीक है, ब्लैक एंड रेड मृदभांड जो संस्कृति है उससे। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो लाल काले जो थे वो आहड़ संस्कृति में मिले हैं। आहड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? तो आहड़ में गेहूं, जवार और चावल ये प्रयोग में करते थे, तो नहीं होता था बताना है। तो गेहूं, जवार और चावल, तो इसमें दो ऑप्शन हो जाएंगे, गेहूं और चावल, तो बाजरा और जौ इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे?
तो तांबा से परिचित थे, लोहे से और टिन से, तीनों से परिचित थे 8 संस्कृति के लोग। ये जो परिचित नहीं थे वो चांदी से परिचित नहीं थे ये लोग। नेक्स्ट है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री भाई संपर्कों का संकेत देती है? तो भाई यहाँ से लेपिस लाजुली प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये एक तरीके का पत्थर है जो ईरान से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर भाई संपर्कों का ये संकेत देती है, लेपिस लाजुली। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई से मिले हैं? तो दो मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन ये आहड़ सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। तो आहड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे और बलवा पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आहड़ सभ्यता की ये बात है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ पर उपस्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता जो है ये सीकर में पनपी है, तो सीकर आंसर हो जाएगा इसका। गणेश्वर सभ्यता की बात कर लेते हैं। तो प्राक हड़प्पा कालीन व ताम्रयुगीन यह स्थल सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। इसका उत्खनन हुआ था 1977 में RC अग्रवाल और 1978-79 में विजय कुमार ने इसका उत्खनन करवाया। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की इसको जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी जो है ताम्र वस्तुएं मिली है यहाँ से। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है गणेश्वर को। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नीम का थाना अभी पढ़ा हमने, सीकर। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो किस नदी के किनारे पर थी ये जो गणेश्वर है? तो ये कांतली नदी है इसका आंसर। कांतली नदी के किनारे इसके अवशेष पाए गए। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन हुआ RC अग्रवाल के निर्देशन में, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता है ताम्र या कांस्य युग से संबंधित, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो मकान और ईंटों का प्रयोग कौन सी सभ्यता में नहीं होता था? तो गणेश्वर सभ्यता में नहीं होता था, ठीक है। नेक्स्ट है, बैराट प्राचीन काल में राजधानी किसकी थी? तो मत्स्य राज्य की राजधानी थी प्राचीन काल में बैराट, ठीक है। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसको वर्तमान में बैराट में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में पुरातत्वविद नीलचंद्र बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। और यह सभ्यता जो थी बाणगंगा नदी के मुहाने पर डेवलप हुई थी। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? तो इनकी भूमिका रही है बैराट सभ्यता के उत्खनन में। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। अगला है, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? तो बीजक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये बैराट में स्थित है। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है? तो भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी ये सभ्यता है बैराट, ध्यान रखना है, भीम डूंगरी और बैराट गणेश डूंगरी। प्राचीन स्थल एवं उत्खननकर्ता में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। कालीबंगा,
अमलानंद घोष सही है। आहड़ HD सांकलिया सही है। बागोर BN मिश्रा सही है। लेकिन बैराट जो है केदारनाथपुर, ये गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बैराट विराटनगर में सर्वप्रथम जो है उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बैराट जो है इसका उत्खनन किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में। बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन सी सभ्यता थी जिसके अवशेष हमको बैराट से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन सभ्यता के जो है साक्ष्य अवशेष प्राप्त हुए हैं बैराट से। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के ये प्राप्त हुए हैं बैराट से, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं बैराट से। निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बैराट से प्राप्त हुए हैं ये सिक्के। RS 2018 का क्वेश्चन है ये। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? तो अशोक का अभिलेख जो है वो प्राप्त हुआ है बैराट से। तो बैराट से जो है इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, मिनेंडर के 16 सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, और अशोक का अभिलेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? मौर्य सभ्यता के प्रमाण अभी ऊपर पढ़ा था हमने बैराट में। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? ये भी बैराट से ही प्राप्त हुई है पंचमार्क मुद्रा। कौन सा पुरातत्वविद बैराट के अन्वेषण उत्खनन से संबद्ध नहीं है? तो HD सांकलिया जो है ये नहीं है, ये आहड़ से संबंधित है। ठीक है, दयाराम साहनी है किससे संबंधित? बैराट से। नेक्स्ट है बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी हमने ऊपर पढ़ा था अभी, ये बैराट से ही संबंधित है। बैराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। ठीक है, तो ये एक तो है 2 अशोक शिलालेख है और एक लघु शिलालेख इसकी खोज की गई है बैराट के पास। सन 1837 में बीजक की पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? तो बीजक की पहाड़ी बैराट में जो अशोक का अभिलेख मिला है इसको किसने खोजा? तो कैप्टन बर्ट ने इसको खोजा है। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध संस्कृति, तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष भी हमको बैराट में ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? तो पांडवों ने जीवन यापन कहाँ किया था? तो मत्स्य प्रदेश में किया था। ठीक है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है? तो कौन सा शहर है जो महाभारत से संबंधित है? तो ये है विराटनगर। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो महाभारत काल के अवशेष मिले हैं अलवर के निकट बैराट और भरतपुर के निकट जो है नौ है, वहाँ पर इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं महाभारत काल के अवशेष। अलवर के निकट बैराट में और भरतपुर के निकट नोह में। बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बैराट में जो पहाड़ी है उसको जाना जाता है बीजक की पहाड़ी के नाम से। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यगृह कहाँ मिला है? तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यगृह ये मिला है बैराट में। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? चित्रित शैलाश्रय किस पुरा स्थल पर प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बैराट में। ठीक है, नेक्स्ट है गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गिलुंड सभ्यता
गिलुंड जो है ये स्थित है बनास नदी के किनारे पर। बनास नदी के किनारे ही हमने पढ़ा था पहले आहट सभ्यता थी, और बनास नदी के किनारे ही गिलुंड सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता किसके किनारे पर? कांतली नदी के किनारे पर है। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो गिलुंड सभ्यता के अवशेष कौन से युग के हैं? तो ये है ताम्र प्रस्तर युग के गिलुंड सभ्यता के अवशेष है। पुरातात्विक स्थल गिलुंड किससे संबंधित है? तो नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है गिलुंड। ठीक है, नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है और इसके अवशेष है ताम्र प्रस्तर युग के। माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? माध्यमिका नगरी ये जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में स्थित है माध्यमिका। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थल बताना है, कौन सा है? तो पर्वतसर तहसील का गांव है पुराड़ा। तो यहाँ पर जो है ताम्र सामग्री की प्राप्ति सर्वप्रथम हुई। अगला है किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? बालाथल सभ्यता की बात करें तो बालाथल सभ्यता है उदयपुर में। तो उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से में पाया गया है? 11 कमरों वाला विशाल भवन ये पाया गया बालाथल सभ्यता। कहाँ है ये? उदयपुर में है। निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया? तो बालाथल का उत्खनन किया वीएन मिश्र ने। नाम ध्यान रखना है, बालाथल का उत्खनन किया है वीएन मिश्र ने। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? ताम्र पाषाणिक की बात हो रही है, तो ये है बालाथल। दुर्गीकरण के पुराव से किस ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दुर्गीकरण के जो पुरावशेष है वो कौन से ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं बालाथल से। निम्नलिखित में से कौन सा आहट बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? तो उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में हमने पढ़ा था बालाथल सभ्यता है, तो बालाथल आंसर हो जाएगा। कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को माना जाता है? तो कालीबंगा प्रथम के नाम से जो जाना जाता है वो है सोंथी। ठीक है, सोंथी जो सभ्यता है इसको जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? बागोर कहाँ पर है? तो बागोर है भीलवाड़ा में। तो बागोर सभ्यता हो जाएगी भीलवाड़ा। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर लघु पाषाणोकरण मिले हैं बागोर में। वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे, तो 1 और 2 दोनों ही सही है इसमें। ठीक है, तो बागोर क्या है? लघु पाषाणोपकरण यहाँ से मिले हैं, और वीएन मिश्रा है इसके वन ऑफ द उत्खननकर्ता थे। नेक्स्ट है बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर स्थित है? तो भीलवाड़ा में है एक नदी कोठारी, उसके किनारे पर स्थित है ये बागोर सभ्यता। अगला है प्रागैतिहासिक काल के बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कोठारी नदी जो है भीलवाड़ा में है, और इससे के जो है महासतिया एक जगह है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं बागोर सभ्यता के अवशेष। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य ये प्राप्त हुए हैं बागोर से। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है वो कौन सा है? तो टाटानगर प्राचीन भारत का कहा जाता है टोंक को। ठीक है, रैंड सभ्यता जो है टोंक में ही उभरी। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? तो केदारनाथ पुरी जो है ये है रेड सभ्यता थी टोंक की, उसके अनुसंधान करता है।
राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है किससे? रेड से। रेड जो सभ्यता है पुरातात्विक स्थल, उससे अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर किसको कहते थे? तो मालव नगर टोंक को कहते थे। तो 1 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नगर जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नगर भी टोंक में ही स्थित है। पूरा उत्खनन स्थल बागोर व नाडोल क्रम से किन जिलों में स्थित है? तो बागोर तो भीलवाड़ा में है और नाडोल पाली में है। तो भीलवाड़ा और पाली इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? जाख बाबा प्रतिमा ये प्राप्त हुई है नोह से प्राप्त हुई है जाख बाबा प्रतिमा। तो भरतपुर जिले में से प्राप्त हुई है। अगला है, सावी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? सावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, वो बसा हुआ है जोधपुरा। अगला है, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो ओजियाना एक जगह है भीलवाड़ा में। तो 1998 में इस स्थल की खुदाई की गई थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पूरा स्थल से संबंधित जिला से सुमेलित नहीं है? तो ओजियाना चित्तौड़गढ़ में नहीं होके भीलवाड़ा में है, अभी हमने पढ़ा था। सुनारी झुंझुनू में है, गिलूंड राजसमंद में है और जोधपुरा जयपुर में है। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? तो अभी पढ़ा है हमने, ये भीलवाड़ा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है उत्खननकर्ताओं से सुमेलित नहीं है? तो ओजियाना KN पुरी ये गलत है, ठीक है। आहट HD सांकलिया, बैराट DR सानी, बागोर VN मिश्र ये सही है। ओजियाना KN पुरी नहीं है। ओजियाना का जो खोज है वो BR मीणा और आलोक त्रिपाठी है, ठीक है। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि के दौरान किया गया था? तो ये किया गया था 2000 से 2001 के बीच में। ये क्वेश्चन लेटेस्ट है, पुलिस कांस्टेबल में आया था ये। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन जो है 2000 से 2001 के बीच में किया गया। रंगमहल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? रंगमहल, ठीक है। तो ये किया गया हन्ना रिड के निर्देशन में इस कार्य को किया गया था। रंगमहल कहाँ पर स्थित है? तो रंगमहल स्थित है हनुमानगढ़ में। रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? तो रंगमहल में विशेष रूप से खेती की जाती थी चावल की। तो B ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? तो बिंजोर नहीं था, कर्णपुरा, आहार और कालीबंगा थे। आहार जिसको अपन आहड़ भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये कर्णपुरा जो है ये है हनुमानगढ़ में स्थित। लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। लूनी घाटी डीडवाना है ना। तो यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? लूनी घाटी डीडवाना ये स्थित, ये किससे संबंधित है? तो मध्य पुरापाषाण युग से संबंधित है ये। अगला है, बूढ़ा पुष्कर होकरा जायल पुरा स्थल किस युग से संबंधित है? बूढ़ा पुष्कर होकरा जायल पुरा स्थल ये कौन से युग से संबंधित है? तो ये है पुरापाषाण युग से संबंधित। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, पुरापाषाण युग। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुनारी, तो इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं झुंझुनू से, जो झुंझुनू हो जाएगा इसका आंसर।
किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता है? तो चंपावती, ठीक है, चंपावती के नाम से किस कस्बे को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चाकसू को। भीनमाल सभ्यता का पता रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? तो भीनमाल सभ्यता, तो इसका पता लगाया आरसी अग्रवाल ने 1953-54 में। तो कौन से जिले में ये लगाया गया? तो जालोर जिले में इसका पता लगाया गया सबसे पहले। राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई थी? तो राजस्थान के जालोर जिले में भीनमाल सभ्यता की खोज हुई थी। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सही युग्म आपको चुनना है। बालाथल उदयपुर में, बागोर राजसमंद में, सोनारी झुंझुनू में, गिलुंड भीलवाड़ा में। तो सी और डी इसमें गलत है, गिलुंड भीलवाड़ा में नहीं है, और बागोर जो है वो बागोर भीलवाड़ा में है, और गिलुंड किस में है? राजसमंद में। तो ये दोनों अपोजिट दे रखे हैं इसमें। अगला है प्राचीन सभ्यता स्थल और उनके जिले से सुमेलित करना है आपको। सिंधी तालाब, तिलवाड़ा, बीजक की पहाड़ी और नगरी। बीजक की पहाड़ी का तो हमने पढ़ा था, अभी जयपुर में है, और नगरी, नगरी का भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो पहले में 4, दूसरे में 3 हो जाएगा, तीसरे में 1 हो जाएगा, और चौथे में 2 हो जाएगा। तो नगरी तो है चित्तौड़गढ़ में, सिंधी तालाब है नागौर में, तिलवाड़ा है बाड़मेर में, और बीजक की पहाड़ी है जयपुर में, ठीक है। इस तरीके से ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज राजस्थान में किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर जगत नारायण ने, ठीक है। तो राजस्थान के किस जिले में डीडकर शैल कला पुरा स्थल स्थित है? डीडकर शैल कला पुरा स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है अलवर के अंदर। निम्न में से लोह युगीन सभ्यता बतानी है आपको, कौन सी है? तो ये पूरी एक सारणी दे रखी है इसमें, तो इसमें तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लोह युगीन का। नो है भरतपुर, जोधपुरी है जयपुर, और सोनारी झुंझुनू, ये लोह युगीन सभ्यताएं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कौन सी सभ्यता किस जिले से संबंधित है, ठीक है। इसमें पूरी सारणी दे रखी है एक तरीके से। तो इसमें संस्कृति दे रखी है, पूरा पाषाण काल, इसमें डीडवाना है, जायल है, विराटनगर है, मानगढ़ है, इंद्रगढ़ है। इस तरीके से इसके औजार और उपकरण दिए हुए हैं, और जीवन शैली इसमें दी हुई है। नवपाषाण काल, पाषाण काल, और ताम्रपाषाण काल, लोहयुगीन काल। तो लोहयुगीन काल हमारा क्वेश्चन था। तो लोहयुगीन काल में 9 है विराटनगर, जोधपुरा, सांबर, सुनारी, रेड, नगर नेनवा, भीनमाल, नगरी, चक 84, तरखान वालों का डेरा। तो ये है लोहयुगीन। ताम्रपाषाण काल में आहड़, झाडोल, बालाथल, नंदलालपुरा, किराडोल, चौथवाड़ी, सावणिया, पुंगल, बूढ़ा पुष्कर, कुराड़ा, प्रबत्सर, पिंड पांडलिया, कोल माहोली, मलाह, ओजियाना, लाछुरा, गणेश्वर। इस तरीके की ये ताम्र काल की सभ्यताएं हैं। फिर पाषाण काल की है, पाषाण काल की है बागोर, तिलवाड़ा, ठीक है। नवपाषाण काल में आ गए तो आहड़, गिलुंड और कालीबंगा आ गई। मध्य पाषाण काल में आ गए तो बागोर, तिलवाड़ा, और पूरा पाषाण काल में आ गए तो डीडवाना, जायल, विराटनगर, मानगढ़, भानगढ़, इंद्रगढ़ और दर। ये इस तरीके से है, पूरी सभ्यताओं की एक सारणी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक ताम्रपाषाणिक स्थल है? तो ताम्रपाषाणिक स्थल इस सीरीज जो है इसके आधार पे बताना है, सारणी के आधार पे। तो आहड़ है ताम्रपाषाणिक स्थल। निम्न में से कौन सा जो है मध्यपाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है? तो इसमें 1 और 3 स्थित है।
बागौर और तिलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। बागौर भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में स्थित है। इस तरीके से हमारा ये पहला पार्ट था आज।